गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं झीलों के शहर उदयपुर में। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे पैलेस, झील, उदयपुर घूमने का पूरा बजट। तो आइए घूमते हैं उदयपुर। उदयपुर आप बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, इन तीनों में से किसी से भी आ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ आकर स्कूटी हायर कर सकते हैं, जो 300 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाती है। तो दिन की शुरुआत हम करते हैं सिटी पैलेस से। अभी हम आए हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के दो टिकट हैं, एक है 140 का और एक है 400 का। अगर आप बाहर से घूमते हैं तो 140 का टिकट ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर अंदर जाना है तो उसके लिए आपको 400 का टिकट लेना पड़ेगा और आपको कम से कम 3 घंटे चाहिए होंगे। तो यहाँ पर जब भी आइएगा टाइम निकाल के आइएगा। उदयपुर का सिटी पैलेस लेक पिचोला के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम उदयपुर पड़ा। सिटी पैलेस काफी भव्य और सुंदर है। इसके खूबसूरत झरोखे और क्रिस्टल गैलरी एक रॉयल फीलिंग देती है। कहते हैं यहाँ के राजा सूर्यवंशी शासक के थे और जब तक वह सुबह का सूरज देखते नहीं थे तब तक वह भोजन नहीं करते थे। सिटी पैलेस घूमने में कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते हैं। तो आप जब भी आए टाइम निकल लें। और फिर उसके बाद लगती है भूख, तो आइए हम कुछ खाते हैं। ये सिटी पैलेस के बाहर ही 200 रुपीज़ की आपको यहाँ पे थाली मिल जाएगी, खा सकते हैं यहाँ पर। सिटी पैलेस से 50 मीटर की दूरी पर ही है जगदीश टेम्पल। जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। उदयपुर का यह भव्य मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। यहाँ पर पत्थरों से की गई नक्काशी देखने में काफी आकर्षित लगती है। जगदीश मंदिर दर्शन करने के बाद हम उदयपुर के लोकल बाजार का व्यू एंजॉय करते हुए निकल पड़ते हैं गंगौर घाट के लिए, जो जगदीश मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर है। गंगौर घाट के जस्ट बराबर में है बागोड़ की हवेली। तो पहले हम घूमते हैं गंगौर घाट। गंगौर घाट लेक पिचोला के किनारे बना हुआ है। अगर आप चाहें तो कुछ टाइम यहाँ बैठकर बिता सकते हैं। आप चाहें तो लेक पिचोला के साइड से भी सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ की इवनिंग लाइट और लेक पिचोला का व्यू तो मतलब वाओ, काफी फोटोजेनिक लगता है। हम आए हैं बागोड़ की हवेली में। यहाँ पर रात में शो होता है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे 7 से 8 शो में अटेंड ज़रूर करें। बाकी तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, वो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लकड़ियों से बनी ये पपेट्स तो मानो स्कूल की याद दिला देती हैं। यहाँ आप इनको देखने के साथ साथ खरीद भी सकते हैं। इवनिंग में यहाँ जो डांस शो होता है उसके साथ ही यहाँ पपेट शो भी होता है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो टाइमली आएं और
डांस और पपेट शो एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचे इसके टॉप पर और ये देखिए व्यू। अभी हम खड़े हैं बागोड़ की हवेली और ये सामने है गंगौर घाट। आप जो ये झरोका देख रहे हैं यहाँ पे कई मूवीज की शूटिंग भी हुई है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पगड़ी वाले सेक्शन में। कहते हैं जैसी पोस्ट होती थी उसी के अकॉर्डिंग पगड़ी पहनी जाती थी। आफ्टरनून में लंच के लिए हम आते हैं यहाँ के लेक साइड रूफ टॉप कैफे में। लंच करने के बाद हम पहुँच जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन बड़ी लेक के लिए। आप चाहें तो कुछ टाइम यहाँ पर भी स्पेंड कर सकते हैं। और इवनिंग तक हम पहुँच जाते हैं अपने होटल। और ये है मेरा रूम। मैंने यह रूम गंगौर घाट के पास लिया है और बाहर चल के अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। ये देखिए लाइटिंग, लेक। यहाँ सामने ही है गंगौर घाट। यहाँ लाइटिंग की वजह से शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा। और फिर हम निकल जाते हैं यहाँ की लोकल मार्केट देखने। ये देखिए यहाँ पे जो स्कर्ट है ये लॉन्ग स्कर्ट, इन सबके मोस्टली फिक्स रेट है 500 का स्कर्ट मिल जाएगा आपको और 500 का ही आपको टॉप मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पर्स, ज्वेलरी बॉक्स, टॉप, ड्रेसेस, एथनिक वेयर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। ये हम हैं गंगौर घाट के पास वाली मार्केट में, पर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ की हाथीपोल मार्केट और यहाँ की घंटा घर वाली मार्केट में भी जा सकते हैं। तो ये व्यू आपको दिखाई दे रहा है मेरे होटल के रूफ टॉप कैफे से। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए। सज्जनगढ़ फोर्ट का टिकट आपको यहाँ की कार पार्किंग से मिल जाएगा और गेट पर रेंटेड कैब का टिकट मिल जाएगा। और यहाँ सामने से आपको कैब पिक करेगी जो फोर्ट तक लेकर जाती है और वही कैब आपको वापस यहाँ तक लेकर आती है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से 800 रुपीज़ देना पड़ेगा। यह किला मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था और इसे मानसून पैलेस का नाम दिया था, इसलिए इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। आपको यहाँ से उदयपुर का पूरा व्यू दिखाई देगा और ये पैलेस उदयपुर का सबसे अच्छा सनसेट पॉइंट भी माना जाता है। इसके बाद हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन बाहुबली हिल्स के लिए। बाहुबली हिल्स तक आने के लिए आपको 10 रुपये का टिकट पे करना होगा और 1 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होगी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ का व्यू, वर्थ इट। बाहुबली हिल्स पर भी कई लोग सनराइज देखने आते हैं, तो अगर आप आना चाहें तो सनराइज के लिए आ सकते हैं।
इसके बाद हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट होटल में चेक इन के लिए और यह है मेरा रूम और ये देखिए बाहर का व्यू। यह होटल मैंने फतेह सागर लेक के पास लिया है। लंच करने के बाद हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन सहेलियों की बाड़ी के लिए। और यहाँ अगर आप चाहें तो राजस्थानी गेटअप में अपनी फ़ोटो करवा सकते हैं। ये गार्डन महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी रानी और उनकी 48 सहेलियों के मनोरंजन के लिए बनवाया था। इवनिंग में हम निकल पड़ते हैं अपनी लास्ट लोकेशन फतेह सागर लेक के लिए। उदयपुर में आप कई लोकेशन से सनसेट एंजॉय कर सकते हो, जिसमें से फतेह सागर लेक एक है। लेक के पास आपको छोटा सा मार्केट और फूड ऑप्शन भी मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो फतेह सागर लेक पर बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका टिकट 195 पर पर्सन है। यहाँ सामने आपको नेहरू गार्डन का व्यू मिल जाएगा। पहले यहाँ तक बोट भी जाया करती थी, पर अभी यहाँ जाना बंद है। ये देखिए सनसेट, कितना सुंदर, कितना शांति है यहाँ। लेक और सनसेट, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अगर आप उदयपुर पूरा घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुबह जल्दी निकलना होगा और डे 1 आप स्टार्ट कर सकते हैं सिटी पैलेस, फिर जगदीश टेम्पल, गंगौर घाट, लेक पिचोला और बागोड़ की हवेली। तो ये सारे प्लेसेस 50 और 100 मीटर की दूरी पर है, तो इसलिए ये एक दिन में पूरे कवर हो जाएंगे। डे 2 आप स्टार्ट कर सकते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, बड़ी लेक, बाहुबली हिल्स, सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर लेक की। इसके अलावा आप करणी माता टेम्पल भी जा सकते हैं। ये थी उदयपुर की पूरी आइटनरी। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।